सम्मानित राजेंद्र सिंह एक दिवसीय दौरे पर भीलवाड़ा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आप सबके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरें देखेंगे फटाफट अंदाज में। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पश्चिम बंगाल में हावड़ा को न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और अन्य नेता हावड़ा में कार्यक्रम में मौजूद रहे। पीएम मोदी की मां हीराबा का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। प्रधानमंत्री ने मां के पार्थिव शरीर को कंधा दिया। इसके बाद मुखाग्नि दी। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ है। पंत की कार रुड़की के नारसन बॉर्डर पर हमदपुर झाल के करीब रेलिंग से टकरा गई। इस एक्सीडेंट के बाद कार में आग लग गई। प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने पीसीसी वॉर रूम में मंत्रियों से फीडबैक लिया। करीब 3 घंटों तक फीडबैक कार्यक्रम चला। जयपुर में प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा का फीडबैक कार्यक्रम हुआ। रंधावा ने मंत्रियों से सत्ता में वापसी का फॉर्मूला पूछा। इस दौरान मंत्री राजेंद्र यादव ने सुझाव दिए। जयपुर में कांग्रेस प्रभारी सुखजिंदर सिंह का मंथन। कांग्रेस प्रभारी के साथ देर रात हुई एनएसयूआई पदाधिकारियों और अग्रिम संगठनों की बैठक। भारत जोड़ो यात्रा में प्रदर्शन पर एनएसयूआई की तारीफ। करौली में पांचना बांध पर पांचना बांध से पानी निकासी को लेकर पंचायत चल रही है। पहले 1 जनवरी को ये पंचायत होनी थी, लेकिन सीएम के बयान के बाद ये पंचायत पहले ही आयोजित की गई। झालावाड़ के सरोला थाना क्षेत्र में सामाजिक संगठन गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के सहयोग से गौवंश तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक पिकअप गाड़ी में तस्करी कर ले जाए जा रहे आधा दर्जन गौवंशों को मुक्त कराया। झुंझुनू के चिड़ावा में पार्षद निरंजन लाल सैनी के साथ मारपीट की घटना हुई है। अवैध कनेक्शन की शिकायत पर मौका देखने के लिए निर्दलीय पार्षद निरंजन लाल सैनी वार्ड के मालवीय कुंज क्षेत्र में पहुंचे थे। राजसमंद के वीर सेनानियों की बहादुरी के किस्से और उनके शौर्य से दुनिया को रूबरू कराने के प्रखर चिंतक दिनेश श्रीमाली ने राजसमंद में आजादी की अलग पुस्तक की रचना की, जिसका जिले के गणमान्य साहित्यकारों और शिक्षाविदों ने लोकार्पण किया। बूंदी के देखेड़ा थाना इलाके के लवान रेलवे स्टेशन पर माखीदा रोड पर स्थित शराब ठेके के सामने दिनदहाड़े युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई। हालांकि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाना इलाके में 21 दिसंबर को बुजुर्ग को गोली मारकर लूट करने की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। संभाग के सबसे बड़े जेके लोन हॉस्पिटल के पालना गृह में अज्ञात व्यक्ति एक दिन के एक नवजात को छोड़कर चला गया। बाल कल्याण समिति अध्यक्ष कनीज फातिमा ने श्रीकर्णी नगर शिशु गृह की मैनेजर को सूचना दी। हॉस्पिटल पहुंचकर नवजात को पोजीशन में लिया गया। उदयपुर में पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मामले में 6 आरोपी अभ्यर्थियों को जिला कलेक्ट्रेट लाया गया। फिंगरप्रिंट मैच कराने के लिए एमओबी विभाग लेकर गए। दौसा में सवारियों से भरी जीप अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में जीप सवार 7 लोग घायल हो गए। घटना पर लालसोट थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाया। बूंदी जिले के लाखेरी थाना पुलिस ने ट्रैक्टर और टैंकर चोरी की घटना का 12 घंटे के अंदर पर्दाफाश कर दिया और एक आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रदेश में युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देने का जिम्मा संभालने वाले आरएसएलडीसी के एक फरमान से ट्रेनिंग पार्टनर काफी नाराज हैं। जयपुर में प्रदेश भर के ट्रेनिंग पार्टनरों ने अपनी नाराजगी जताई। जयपुर में कुछ बदमाश सांसद बेनीवाल के सरकारी बंगले में घुसे और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की तलाश पुलिस कर रही है। कोटा के किशोरपुरा इलाके में देर रात को हुए एक कार हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे तेज रफ्तार कार एक मकान से जाकर टकराकर पलट गई। हालांकि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। श्रीगंगानगर में रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण के लिए चुने गए श्रीगंगानगर और सूरतगढ़ रेलवे स्टेशन का 4 जनवरी को रेलवे अधिकारियों के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। हनुमानगढ़ टाउन के जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य कर्मियों ने लापरवाही बरतते हुए कल हुए प्रसव के बाद परिजनों को दूसरे का बच्चा दे दिया। स्वास्थ्य कर्मियों ने परिजनों को उनके बच्चे की मौत होने की जानकारी दी। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर उपखंड कार्यालय में रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लोथरा के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं संग धरना लगा दिया गया। उपखंड अधिकारी सहित स्थानीय पुलिस के द्वारा समझाइश की जा रही है।
बीकानेर के खाजूवाला थाना क्षेत्र में स्कूल में क्रिकेट खेल रहे एक युवक पर आधा दर्जन युवकों ने लाठी डंडों और धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में 30 वर्षीय शौकत खां गंभीर रूप से घायल हो गया। जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश कोटपुतली के राजपुरोहित क्षेत्र के दौरे पर हैं। कलेक्टर कोटपुतली और शाहपुरा में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के निरीक्षण कर रहे हैं। उदयपुर में सिटी रेलवे स्टेशन के सामने झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों द्वारा रोड पर किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त करने नगर निगम की टीम पहुंची। इस दौरान जेसीबी की मदद से अतिक्रमण को ध्वस्त किया गया। अजमेर नगर निगम की ओर से व्यापारियों से वसूला जा रहा यूजर चार्ज शहर में बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। व्यापारियों के भारी विरोध के बाद शहर कांग्रेस कमेटी भी इसके विरोध में उतर गई। सवाईमाधोपुर जिले के तारनपुर बजरी के टटल नाके के अज्ञात लोगों द्वारा आग लगाने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि बजरी के रॉयल्टी ठेकेदार जगह जगह पर अवैध रूप से नाके लगा रहे हैं। ऑल इंडिया मेडिकल स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड ने पैरा मेडिकल संवर्ग के अभ्यर्थियों की विभिन्न मांगों को लेकर चिकित्सा मंत्री के आवास के बाहर धरना प्रदर्शन किया। राजसमंद जिले के देलवाड़ा तहसील के बिलोता खेल मैदान में चल रही वैष्णव प्रीमियर लीग प्रतियोगिता का समापन किया गया। संभावित रेलवे लाइन के मार्ग परिवर्तन की मांग को लेकर प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी कस्बे निवासियों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। उदयपुर के मीरा कन्या महाविद्यालय में कुछ दिनों पहले स्कूटी वितरण कार्यक्रम के दौरान हुए हंगामे के बाद छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर आज एडीएम से मिलकर अपनी बातचीत की। बूंदी शहर में गायत्री नगर स्थित नर्सरी में साझा वन प्रबंधन और जैव विविधता संरक्षण विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। राजसमंद जिले के दड़वल गांव में खेल महाकुंभ का आगाज हुआ। खेलकूद में कुल 36 टीमों के साथ 250 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसके तहत कबड्डी और वॉलीबॉल खेलों की स्पर्धाएं हो रही हैं। झुंझुनू में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया का 53वां स्थापना दिवस समारोह पूर्वक अंबेडकर भवन में मनाया गया। कार्यक्रम के अध्यक्ष जिला अध्यक्ष पंकज गुर्जर ने अध्यक्षता की। प्रतापगढ़ के एक निजी रिसोर्ट में चल रही नानी बाई रो मायरो कथा में कथावाचक रामेश्वर शर्मा ने कथा सुनाई। नानी बाई के मायरो की कथा को सुनने के लिए दूसरे दिन भी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। अलवर जिले के सरिस्का बाग परियोजना में नए साल के जश्न मनाने के लिए पर्यटक काफी दूर दराज से सरिस्का पहुंच रहे हैं। सरिस्का में इन दिनों पर्यटकों की काफी तादाद और भीड़ देखने को मिल रही है। श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी महिला मंडल की ओर से दौसा के रावत पैलेस में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सरकारी स्कूलों में पुस्तकालय खोलने तथा कंप्यूटर शिक्षा का ज्ञान देने के लिए कंप्यूटर का वितरण किया गया। कोटा सिटी एसपी के एक दिन पहले सिटी एसपी सभागार कार्यालय में पुलिस अधिकारियों और जवानों को पुरस्कार का वितरण किया गया। पिछले एक साल से पुलिस विभाग विशेष उपलब्धियों को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा ने दौसा के डाक बंगले में जनसुनवाई की। इस दौरान मीणा ने पेपर लीक घटना को गलत बताया और इन पर सख्त कार्रवाई होने की बात कही। साथ ही उन्होंने कहा कि पेपर लीक से जुड़े आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान उन्होंने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारत सरकार के भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं, वहीं गुजरात में भी प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। प्रतापगढ़ के कुलथाना गांव में आयोजित रामकथा में विश्व प्रसिद्ध ओम आश्रम पाली के संस्थापक और विश्व गुरु उपाधि प्राप्त महेश्वरानंद पुरी का सानिध्य मिला। इस मौके पर आगवानी के लिए जिला समेत एमपी से भी लोग वहां पर पहुंचे। कोटपुतली इलाके के जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित शेखुपुर गांव के पास तेज गति से चल रहे 3 से 4 वाहन आपस में टकरा गए। हादसे में वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। गनीमत रही कि हादसे में किसी को गंभीर चोटें नहीं आई। डूंगरपुर के बीचीवाड़ा थाना क्षेत्र में NH48 पर कार की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। मृतका पति अमरा की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार चालक को हिरासत में लेते हुए कार को जब्त कर लिया है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर मिनी सचिवालय में उपखंड अधिकारी IAS गुंजन सिंह ने चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कोरोना की संभावित आहट को देखते हुए आवश्यक इंतजाम करने के निर्देश दिए। बगरू के निकटवर्ती ग्राम बालावाला में असामाजिक तत्वों ने भैरव जी के मंदिर में तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया। उन्होंने मंदिर में स्थापित भैरव बाबा की मूर्तियों को खंडित कर दिया। बालावाला गांव में करीब 250 साल पुरानी भैरव जी का ये मंदिर था, जहां पर बीती रात असामाजिक तत्वों ने मूर्तियों को खंडित कर दिया। सुबह जब लोग मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो मूर्तियां उन्हें खंडित मिली।
प्रतापगढ़ कृषि उपज मंडी में इन दिनों लहसुन और प्याज की बम्पर आवक हो रही है। बड़ी संख्या में आसपास के क्षेत्र के किसान अपनी उपज लेकर कृषि मंडी पहुंच रहे हैं। लहसुन और प्याज के दामों में थोड़ी तेजी आने से किसानों के चेहरों पर रौनक है। बाड़मेर में लोगों द्वारा सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण कर कब्जा करने वालों के खिलाफ अब वन नगर परिषद बाड़मेर सख्त नजर आ रही है। शहर के हाईवे से सेंट पॉल स्कूल की तरफ जाने वाली 80 फीट रोड पर पीले पंजे ने अपना काम करते हुए चिन्हित किए गए अतिक्रमण को ध्वस्त किया। अगर आप 31 दिसंबर तक अपना आयकर रिटर्न जमा नहीं कर पाए हैं तो नए साल में आपको नई समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 139(4) के तहत देरी से भी रिटर्न जमा कराने का अवसर दिया। इसके बाद भी अगर रिटर्न नहीं किया गया तो परेशानी हो सकती है। बीकानेर में 2 दिन सर्दी से थोड़ी राहत के बाद देर रात आई बारिश से सुबह घना कोहरा छा गया। कोहरे के चलते राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया। श्रीगंगानगर में इंदिरा गांधी नहर परियोजना में 4 में से 2 समूह में सिंचाई पानी देने और फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई। अखिल भारतीय किसान सभा के सदस्यों ने किसानों के साथ बैठक कर आंदोलन की रणनीति बनाई। अखिल भारतीय किसान सभा के किसानों का कहना है कि सिंचाई पानी के अभाव में खेतों में खड़ी फसलें बर्बाद हो रही हैं। वर्तमान जनप्रतिनिधियों के द्वारा गलत रेगुलेशन बनवाने की वजह से किसानों को परेशानी हो रही है। प्रतापगढ़ के बडिया गांव में निर्माणाधीन 9 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य की धीमी गति और आए दिन होने वाले हादसों को लेकर ग्रामीणों का सब्र का बांध टूट गया। आक्रोशित ग्रामीणों ने ठेकेदार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बडिया मार्ग पर जाम लगा दिया। वेतन विसंगति को लेकर प्रदेश के सभी जेलों के प्रहरियों ने ब्लैक फ्राइडे मनाया और काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराते हुए अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया। जेल प्रहरियों का कहना है कि लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार और उच्च अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ धैर्य दिया जाता है। चित्तौड़गढ़ में फसलों का इलाज करने के लिए झोलाछाप विशेषज्ञ पनप गए हैं, जो खेतों में जाकर किसानों को दवाइयां दे रहे हैं। महंगे दवाइयों के बावजूद भी फसलें बर्बाद हो रही हैं। उदयपुर की ट्रैफिक पुलिस ने शहर में पहली बार हर चौराहे पर फ्री लेफ्ट टर्न व्यवस्था शुरू करने का फैसला किया। इसके तहत मुख्य रूप से देहली गेट चौराहे पर लगने वाले जाम से निजात मिल सकेगी। राजसमंद के भीम थाना क्षेत्र में इन दिनों एक दिव्यांग महिला के साथ ही उसके रिश्तेदार द्वारा लाठी डंडों से मारपीट करने का वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक भीम थाना क्षेत्र के मोरिया कोकड़ा गांव की पानी देवी मेघवाल ने 17 दिसंबर को भीम थाने में एक FIR भी दर्ज कराई थी। उनके निधन के बाद इकलौती वारिस होने के कारण उनकी जमीन जायदाद भी वही देखभाल कर रही थी, लेकिन उनके रिश्तेदारों ने 17 दिसंबर को उनके खेत में अनाधिकृत घुसने की कोशिश की और विरोध करने पर लाठी डंडों से मारपीट की। अलवर के नीमराना कस्बे में चोरों ने ज्वेलर्स की दुकान को निशाना बनाकर लाखों रुपए के गहने पर हाथ साफ कर दिया। वारदात के बाद आसपास के रहने वाले लोगों में जाग होने के बाद चोरों से मुकाबला किया। डूंगरपुर के मेडिकल कॉलेज के श्री हरिदेव जोशी जिला अस्पताल में व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से अलर्ट देखने को मिल रहा है। मेडिकल कॉलेज के अधीक्षक डॉक्टर महेंद्र डामोर ने बताया कि संभावित कोरोना महामारी की दस्तक को देखते हुए अस्पताल में 150 बेड रिजर्व कर लिए गए। भरतपुर के रूबास में चोरों ने एक ज्वेलर की दुकान और कपड़े की दुकान को अपना निशाना बनाया और पीछे से दीवार तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। 15 दिन पहले भी ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने गैस कटर से काटकर चोरी करने की कोशिश की थी, लेकिन असफल रहे और उसके बाद देर रात को चोर दीवार तोड़कर माल लेकर फरार हो गए। श्रीगंगानगर के श्री विजयनगर उपखंड कार्यालय में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकारी स्कूल में 400 मीटर ट्रैक के निर्माण, स्टेडियम निर्माण की मांग, सरकारी अस्पताल में रिक्त पदों पर चिकित्सक लगाने सहित अन्य मांगों को लेकर धरना दिया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के द्वारा दिए जा रहे इस धरने में शामिल होने के लिए रायसिंह नगर विधायक बलबीर सिंह लूथरा भी पहुंचे और प्रशासन से मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की। अलवर जिला कांग्रेस कमेटी जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अपना जन्मदिन पौधारोपण, गौशाला में गायों को चारा और सरकारी अस्पताल में भर्ती मरीजों को फल वितरण कर मनाया। रतनगढ़ में प्रतिबंधित हाथी दांत से निर्मित वस्तुओं की बिक्री करने की फिराक में आए बाइक सवार 2 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार युवकों से रतनगढ़ पुलिस ने लाखों रुपए का प्रतिबंधित सामान भी जब्त किया। प्रतापगढ़ में जैन साध्वियों का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस दौरान नगर को तोरण द्वारों से सजाया गया। श्रद्धालुओं ने जैन साध्वियों की गवली बनकर आगवानी की।
अलवर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के संयुक्त तत्वाधान में एक दिवसीय जिला स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में जिले भर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। सवाई माधोपुर नए साल के लिए सच धज कर तैयार हो चुका है। नए साल के आगमन का जश्न मनाने के लिए सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर में पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा है। प्रतापगढ़ में लघु उद्योग भारती की जिला कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। अभय उद्योग कंपाउंड में आयोजित की गई इस बैठक में उद्यमियों की समस्याओं पर चर्चा की गई। सवाई माधोपुर के रणथंभौर बाग परियोजना क्षेत्र स्थित शोलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार की मांग को लेकर शिव भक्तों ने डीएफओ कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। बूंदी के चित्तौड़गढ़ में जहरीला धुआं उगल रही चावल मिलों के विरोध में सड़कों पर उतरे क्षेत्र के लोगों ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान जुलूस के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे क्षेत्र की महिला पुरुषों ने चावल मिलों द्वारा उगले गए हुए धूल कणों के साथ जमकर नारेबाजी की। करौली के हिंडौन सिटी की नई मंडी थाने पर कार्यरत कांस्टेबल राहुल चौधरी की गैलेंट्री अवार्ड मिले और हेड कांस्टेबल की पदोन्नति मिलने पर शहर वासियों द्वारा उनका सम्मान किया गया। टोंक में खनिज विभाग के प्रशासन की छूट की वजह से बजरी लीज के कार्मिकों की गुंडागर्दी रुकने का नाम नहीं ले रही। बनास नदी किनारे डोडवाड़ी गांव में 2 नाके के कार्मिकों ने फिर 3 ग्रामीणों के साथ मारपीट की। भीलवाड़ा में एक महिला ने अज्ञात कारणों के चलते फांसी के फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। फंदे पर लटका देख उसे जिला अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। कोटा में छात्राओं से असमत मांगने और परीक्षा में मनमर्जी के नंबर देने के मामले में आज एसआईटी की टीम छात्रा की मूल परीक्षा शीट जब्त कर सकती है। साथ ही आरटीओ में परीक्षा से जुड़े कर्मचारी, एचओडी और डीन से भी पूछताछ की जाएगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला देर रात शहर की सड़कों पर निकले। इस दौरान थड़ी और ठेला संचालकों और आम लोगों से लोकसभा अध्यक्ष ने मुलाकात की। कोटा के कृष्ण विहार कॉलोनी में 2 सांडों के बीच इतनी जबरदस्त भिड़ंत हो गई कि एक सांड कार पर जा चढ़ा। सांडों की लड़ाई में कार क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत रही कि कार में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था। श्रीगंगानगर जिले में दिन का तापमान बढ़कर 20 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, तो वहीं रात का तापमान भी 10 डिग्री सेल्सियस पर आ पहुंचा है। कोटा में आज भी शहर की दर्जनों कॉलोनियों में बिजली गुल रहेगी। अलग अलग इलाकों की दर्जनों कॉलोनियों में 4 से 6.5 घंटे तक बिजली की कटौती है। अलवर के बांसूर और नारायणपुर में गौ तस्करी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। पिछले 60 घंटे के अंदर गौ रक्षकों ने 2 बार गौ तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 अलग अलग पिकअप गाड़ियों को पकड़कर अब तक 15 गौवंश को मुक्त कराया। अलवर में श्री श्याम बाल प्रचार मंडल समिति के तत्वाधान में श्री खाटू श्याम का विशाल जागरण आयोजित किया गया। इस दौरान कान्हा के दरबार में गायकों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां पेश की। अलवर के रैनी थाना अंतर्गत पति पत्नी पर 5 अज्ञात लोगों ने लाठी डंडों और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को रैनी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से गंभीर हालत में उन्हें अलवर रेफर किया गया। अलवर के सरिस्का बाग परियोजना में न्यू ईयर वैकेशन के लिए आए पर्यटकों ने सरिस्का में जमकर रोमांच का लुत्फ उठाया और लगातार पर्यटकों के टाइगरों की साइटिंग भी हो रही है। अलवर के रावली विहार थाना पुलिस ने ट्रक लूट के मामले में 4 साल से फरार चल रहे आरोपी मौसम खान को गिरफ्तार किया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मौसम खान ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर ट्रक चालक को बंदी बनाकर गेहूं से भरे ट्रक को लेकर फरार हुआ था। अलवर के तिजारा कस्बे में दिन दहाड़े होली चौक पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक एटीएम से 3 बदमाशों ने छेड़छाड़ कर 47,500 रुपए निकाल लिए। अलवर के बांसूर में बिजली कटौती और जलदाय विभाग के अधिकारियों की मनमानी के चलते कस्बे वासियों को पानी की सप्लाई नहीं होने पर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बांसूर में जलदाय विभाग की लापरवाही का मामला सामने आया है। कोटा में जिला कलेक्टर ने खुले आसमान के नीचे सोने वाले लोगों को रैन बसेरे में शिफ्ट कराया है। कलेक्टर बुनकर ने इंदिरा रसोई का भी निरीक्षण किया। जैसलमेर जिले में राजस्थान पर्यटन विकास निगम द्वारा पर्यटकों को नया अनुभव देने के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड शुरू की गई। इस नई पहल के बाद जैसलमेर में पर्यटकों की संख्या में उछाल आने की संभावना है। झुंझुनू में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए सेना के रिटायर्ड सूबेदार आजाद सिंह का जुनून इस कदर है कि वे इन दिनों सिर पर फुटबॉल रखकर स्कूटी चलाते हुए गांव-गांव जाकर युवाओं को फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। राजसमंद की दिवेर पुलिस ने स्कूल से पोषाहार चुराने के 4 महीने के पुराने मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी से पोषाहार सामग्री भी बरामद कर ली गई।
टोंक के मालपुरा में कांस्टेबल समेत रिश्तेदारों पर कार सवार लोगों ने हमला कर दिया। देर शाम बदमाशों ने लाठी डंडों से कार पर हमला किया। सिरोही के मुरलीधर जी मंदिर में ठाकुर जी को सर्दी आते ही गर्म पकवान और व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। वहीं सर्दी में ठाकुर जी भगवान को भक्त सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े और ऊनी स्वेटर भी दे रहे हैं। टोंक के बालुंदा में भ्रूण मिला है। गड्ढे में भ्रूण मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने नगर फोर्ट को इसकी जानकारी दी। रेनवाल क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिबंधित और हरी लकड़ियों का कारोबार चरम पर है। वन विभाग की टीम हरे पेड़ों की अवैध कटाई, परिवहन और भंडारण पर रोक लगाने के लिए कार्रवाई कर रही है। राज्य सरकार की ओर से चलाए जा रहे शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत राजसमंद जिले में इस बार 2 साल की तुलना में लक्ष्य से 2 गुने सैंपल लिए गए। खाद्य निरीक्षक ने नवंबर माह तक 406 सैंपल लिए। जैसलमेर में आज मौसम ने करवट ले ली। मौसम में अचानक आए बदलाव ने हर किसी को ठिठुरने पर मजबूर कर दिया। और खबरें देखेंगे